भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में हम बात करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, इसका दूसरा नाम अगस्त क्रांति या सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसे भारत के वायसराय, जिनका नाम आपने दूसरा नहीं सुना होगा, विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप, जिन्हें लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है, जिनका कार्यकाल जो रहा है वो अप्रैल 1936 से अक्टूबर 1944 तक भारत के वायसराय रहे थे, जिनका जो इन्हीं ने जब यहां तक रहे 1944 तक, तो इन्हीं के समय में लाहौर अधिवेशन हुआ, इन्हीं के समय में भारत छोड़ो आंदोलन चला, बंगाल का अकाल भी इन्हीं के समय आया और 1937 के प्रांतीय चुनाव भी हुए थे, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में उसने अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें 5 जो प्रांत थे 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की। उस समय कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो जी का था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जो कहा था, उन्होंने कहा था 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह जो बताया था, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को बताया था। अंग्रेजों को दी जाने वाली अंतिम चेतावनी जोश से भरी हुई थी और इसीलिए महात्मा गांधी ने कई लोगों की सलाह भी ली थी, ताकि ऐसा नारा दिया जा सके जिसमें प्रतिबद्धता दिखे। इनमें से एक विचार था गेट आउट। एक किसी ने कहा कि इसको गेट आउट कह दिया जाए, लेकिन इसमें एक तरह की बदतमीजी जैसी दिखती है। गेट आउट किसी को कह देंगे तो इसका मतलब फुहड़ता में महसूस होती है। गांधी जी ने इस विचार को खारिज कर दिया था। सरदार पटेल जी आए, उन्होंने 2 नारे सुझाए थे। एक नारा सुझाया था रिट्रीट इंडिया और विथड्रॉ इंडिया। हालांकि इन्हें बहुत पसंद नहीं किया गया। इसी बीच एक व्यक्ति सामने आते हैं, उनका नाम है यूसुफ मेहर अली, कांग्रेस के बड़े सक्रिय सदस्य थे, जो मुंबई शहर के मेयर भी थे। उन्होंने क्विट इंडिया नारा दिया, उन्होंने क्विट इंडिया नाम, और जैसे ही नारा दिया क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, वैसे ही गांधी जी ने इसको मंजूर कर दिया, स्वीकृत दे दी। इस सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया गांधी जी ने। और इससे पहले एक नारा दिया था, जब साइमन आयोग के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तब यूसुफ मेहर अली ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था, साइमन का विरोध किया था, वही व्यक्ति थे। भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन था, वो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ऐतिहासिक घटनाओं का या घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिसका अंतिम उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। यह 1947 ईस्वी तक चला था। राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी ने लगभग सभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के नेता के रूप में कार्य किया था। सभी जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें नेतृत्व किया था।
स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में गांधी जी ने काम किया। गांधी जी के नेतृत्व वाले मुक्ति आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अहिंसक तरीकों का उपयोग करके भारत की स्वतंत्रता हासिल की। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों का उद्देश्य जो था वो था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ना और भारतीयों के लिए अधिक से अधिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित करना था। ये गांधी जी का काम। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया, सफल रहा। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में चलाया, यह भी सफल रहा। खेड़ा सत्याग्रह 1918। बिहार में गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। नील प्रणाली को समाप्त कर दिया गांधी जी ने 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेड़ा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। 1919 आया, खिलाफत आंदोलन। 1919 खिलाफत आंदोलन, इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदू मुस्लिम एकता का एक जो कह सकते हैं संयोग यहां दिखा। वहीं उन्होंने दांडी मार्च चलाया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन निकला 12 मार्च 1930 को, जिसमें भारत की स्वतंत्रता का मार्ग इन्होंने प्रशस्त कर दिया। वहीं आते आते 8 अगस्त 1942 आया। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका भी जिक्र भी कर रहे थे, मेहर अली की बात कर रहे थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन दिया। और यहीं पर वायसराय जो लॉर्ड लितिगो थे, उन्होंने कहा भी था कि ये 1857 की क्रांति के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह है। इस तरीके से ये आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी जी द्वारा। और ये स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है, इसका मतलब भारत छोड़ो नारा ही एक बड़ी बात है, जिसको कहते हैं भारत छोड़ो। इस नारे में बहुत दम है। भारत छोड़ो नारे ने समूचे भारत में लोगों को प्रभावित किया और वो अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई में कूद पड़े। महात्मा गांधी आजादी की इस अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। दूसरी तरफ भारतीय भी अभूतपूर्व संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे थे। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, में भाषण देने वाले 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये नेता थे महात्मा गांधी, जो लीडरशिप कर रहे थे, जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया। कहा अब करो या मरो, हर हाल में उपनिवेशिक जो शक्तियां हैं उनको यहां से हटाना है। अंग्रेजों को भारत में अब नहीं रहने देना है। यहीं पर इनको गिरफ्तार किया जाता है। उनमें महात्मा गांधी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद साहब। अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त की सुबह चारों नेताओं को जेल में भेज दिया गया। गांधी जी को पुणे की आगा खां महल में रखा गया, जबकि अन्य नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और यही ग्वालियर टैंक मैदान, जो उस समय कहा जाता था जो अगस्त क्रांति मैदान है, से ही अपने भाषण में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया
और जब ये करो या मरो का आह्वान करते हैं तो वहीं पर स्वतंत्रता आंदोलन की एक लेडी है, ग्रैंड ओल्ड लेडी जिनको कहा जाता है के रूप में लोकप्रिय रही हैं, अरुणा आसफ अली, को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपके प्रीलिम्स में आपके काम आ सकते हैं जब कथन दिए जाते हैं उस समय आपको। अगर हम आंदोलनों की बात करें तो आंदोलन जो थे वो भारत में दो तरीके के आंदोलन थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए अगर देखा जाए, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन जो किए जाते थे वो दो प्रकार के थे। एक अहिंसक आंदोलन और दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन थे, और दोनों का उद्देश्य यही था अंग्रेजों को बाहर भगाना। भारत की आजादी के लिए 1857 से 1947 के लिए जितने भी प्रयत्न हुए उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी साबित हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था या युग है। भारत की धरती के जितनी भक्ति और मातृभावना उस युग में थी उतनी कभी नहीं रही। मातृभूमि की सेवा और उसके लिए मर मिटने की जो भावना उस समय थी, आज उसका नितांत अभाव हो गया है। अंग्रेजों द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने का मुख्य कारण था महात्मा गांधी के नेतृत्व में दशकों तक चला आ रहा था विरोध, अंग्रेजों का विरोध आंदोलन था। और दूसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सैन्य और आर्थिक शक्ति का कमजोर होना था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन से जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों की उदासीनता तथा विरोध के बावजूद श्रमिक वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन से अछूता नहीं रहा। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन जीरो आवर चला के तहत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में देश भर में हड़तालें की गई, और इसी क्रम में टाटा स्टील प्लांट जो है आज भी जानते होंगे वो 13 दिनों तक बंद रहा था। इस आंदोलन में यह नारा दिया गया था उसी समय जब ये बंद भी रहा था, नारा दिया गया था वे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि देश राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती, देश में राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती, स्वराज्य नहीं मिल जाता तब तक। इसी प्रकार इलाहाबाद जो मिल थी, कह सकते हैं अहमदाबाद सूती कपड़ा की मिल जो थी, में लगभग 3.5 महीने तक हड़ताल रही थी। यद्यपि कम्युनिस्ट के प्रभाव क्षेत्र में मजदूरों का जो सहयोग था भारत छोड़ो आंदोलन में कम था, फिर भी कई क्षेत्रों में पार्टी लाइन के बावजूद भी साम्यवादी दल बल शहीद भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसमें उसकी पृष्ठभूमि की बात करें अगर तो ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला, शायद विदित है, के दौरान जापान का ब्रिटेन पर बढ़ता दबाव, ब्रिटेन का भारतीयों को युद्ध में शामिल करने की मंशा, क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता, जुलाई 1942 जो कांग्रेस की जो वर्धा कार्यकारिणी की अहिंसक कार्यक्रम को मंजूरी मिली। गांधी जी मानते थे कि जापान का भारत आक्रमण अंग्रेजों के कारण ही हो रहा है, अतः उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने पहले ही कहा था, और गांधी जी ने ये बात कही, इसका मतलब 8 अगस्त की कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया करके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी में क्या होता है, गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद, इन बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। छात्रों, मजदूरों, किसानों और जनसाधारण ने विद्रोह को
जो है एक बलिया पड़ता है, उत्तर प्रदेश में बलिया जिला है इसमें, में चित्तू पांडे ने सरकार बना ली थी। चित्तू पांडे जी का नाम आप सुनेंगे कि बलिया से रिलेटेड है, इन्होंने सरकार बनाई। वहीं तामलुक बंगाल में पड़ता, सतारा जो कि नाना पाटेल महाराष्ट्र में पड़ता है, तालचीर जो उड़ीसा में पड़ता है, में भी समानांतर सरकारें बनी। समाजवादी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने नेपाल में भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो पर बोलते हुए आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा था। अहिंसक गोरिल्ला युद्ध याद रखना पड़ेगा। बर्लिन में रेडियो से कहा था, कांग्रेस कह सकते सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा था आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध का। मुस्लिम लीग आंदोलन से अलग रही। उसने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। जिन्ना ने अंग्रेजों के विरुद्ध बांटो और भागो का नारा दिया, कहा हमें पाकिस्तान दे दो, भारत पाकिस्तान बंटवारा कर दो। रूस के प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन से अलग रही। अपूर्ण समर्थन और सरकारी दमन के चलते भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन असफलता के कई कारण, वहीं विदेशी दबाव भी पड़ने लगा। अब विदेशी दबाव कैसे पड़ेगा? जैसे कह सकते हैं उस समय तत्कालीन वायसराय थे हमारे यहाँ, लॉर्ड लिनलिथगो थे। उनको आभास हो गया था कि अब भारतीय स्वतंत्रता अनिवार्य है। जब उनको आभास होने लगा तो विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बना। चीनी नेता थे उसमें चियांग काई। चीनी नेता कौन थे? चियांग काई ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखकर कहा कि अब ब्रिटिश भारत को छोड़ देना चाहिए, ब्रिटिश को भारत छोड़ देना चाहिए। रूजवेल्ट ने भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भारतीय स्वतंत्रता के लिए कहा। विंस्टन चर्चिल ने फिर आदेश जारी किया और वो जो आदेश हुआ तो अब भारत जो हुआ वो आजाद तो हुआ लेकिन डोमिनियन के रूप में होगा। 2 देश बन के तैयार होंगे, एक तो पाकिस्तान, दूसरा भारत। इस तरीके से बंटवारा होगा, अब आजादी मिल जाएगी। तो इस तरीके से कई कारण है, लेकिन गांधी जी की अहम भूमिका रही, उनको भूलना नहीं चाहिए। बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से एक नया फार्मूला दिया, सशस्त्र सेना से हमें अहिंसा के रूप में लड़ना पड़ेगा, और लड़े। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 5 साल का टारगेट उनका था, उन्होंने देश को आजाद कराया। इसी तरीके के आज भी अगर देखा जाए गांधी जी हर के व्यक्ति के जेहन में है, तो उसका मतलब है कि गांधी जी के सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। इस तरीके से आपने जो समझा, तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वो इस तरीके से हमें आज़ादी मिली। कई फैक्टर्स हैं उसके पीछे, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा।